न्यूक्लियर वॉर के खतरे पर भी दोनों में बात हो सकती है, ऐसा भी माना जा रहा है। तो बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात होनी है। बताया जा रहा है बैठक के लिए दोनों सैन फ्रांसिस्को पहुंच चुके हैं। तो देखिए, ऐसे वक्त में जब दुनिया के दो हिस्सों में महायुद्ध चल रहे हैं, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और यही वजह है कि इस महामुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। दो अलग अलग धड़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, अमेरिका और चाइना, और दोनों के राष्ट्राध्यक्षों की यह मुलाकात बहुत अहम हो जाती है। आज दो महाशक्तियों की महामुलाकात होनी है। 11 घंटे बाद बड़ी मुलाकात होगी। दुनिया की नजर इस बैठक पर है क्योंकि कई सुलगते मुद्दे हैं। गाजा जंग में चीन और अमेरिका का आगे क्या रुख होगा, मिडिल ईस्ट में टेंशन पर चीन का नजरिया और अमेरिका का रुख क्या रहने वाला है, इन सभी सवालों के जवाब के लिए दुनिया इस बैठक की ओर देख रही है। महामुलाकात दो महाशक्तियों की हो रही है और इस पर ग्लोबल कवरेज लगातार टीवी9 भारतवर्ष की जारी है। और इस बीच आपको बता दें कि जिनपिंग सैन फ्रांसिस्को पहुंच चुके हैं। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर है कि जब दोनों वर्ल्ड लीडर मिलेंगे तो क्या बातचीत होगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान इजराइल हमास जंग, यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग, ताइवान को मिल रही अमेरिकी मदद, हिंद प्रशांत क्षेत्र, चीन के परमाणु हथियार और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल में AI को शामिल नहीं करना चर्चा में टॉप पर रहेंगे, ये भी माना जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन की खबर सामने आ रही है। अल-शिफा अस्पताल पर इजरायली छापे का ये विरोध किया जा रहा है। इजराइल के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति के रुख का भी विरोध यहां पर किया गया। तो दुनिया के कई हिस्सों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के समर्थन में। वहीं जो बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात से पहले सैन फ्रांसिस्को में भी प्रदर्शन हुए। फिलिस्तीन समर्थकों ने यहां पर भी प्रोटेस्ट किया है। गाजा में फौरन युद्ध विराम की मांग की गई है इस तरह के प्रदर्शनों के जरिए। ये देखिए, तो देखिए ये जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है प्रोफेसर संजय भारद्वाज, इससे जो तमाम ग्लोबल इक्वेशंस इधर उधर होते हुए नजर आ रहे हैं उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कई जगहों पर युद्ध तो हमास और इजराइल के बीच चल रहा है, लेकिन कई मुल्कों की घरेलू राजनीति भी सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है इस जंग से। बहुत बड़ी बात, देखिए सीधी बात है कि जो पॉलिटी एंड सोसाइटी है वो वर्टिकली डिवाइडेड है 2 पोल्स में। और एक पोल को निश्चित रूप से एंटी अमेरिकन, जो एंटी लिबरल स्टेट्स हैं वो लीड करते हैं, दूसरा जो लिबरल डेमोक्रेसीज है उनको लीड करता है। और आप मान के चलिए जो फॉल्ट लाइन है, देखिए आप एक को चीन लीड करना चाहता है, दूसरा अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड अमेरिका के साथ जुड़ के लीड करना चाहता है। 3 फॉल्ट लाइन है सीधा सीधा, जिसमें अमेरिका और चीन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में। पहला ताइवान की बात की जहां पे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में, और दूसरा जो यूक्रेन रशिया चल रहा है, हमास इजराइल चल रहा है। 2 फॉल्ट लाइन ये है जहां पे चीन, मैं कहता हूं अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जो एंटी अमेरिकन कैंप है उसके साथ खड़ा है। तो आप मान के चलिए कि वर्ल्ड जो सोसाइटी है वो भी वहीं पर वर्टिकली डिवाइडेड है, सिविल सोसाइटी डिवाइडेड है, और उसमें एक बात कर रहा है कि जस्टिस की बात कर रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जस्टिस डिलीवर होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि नहीं पीस होना चाहिए, पीस को सीज फायर होना चाहिए। तो ये बात मान के चलिए कि जनता में जब ये आ रहा है तो जहाँ पे डेमोक्रेसी है उन पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो ऑथोरिटेरियन और रॉग स्टेट है उन पे कोई प्रभाव इसका जनता के डेमोन्स्ट्रेशन का पड़ता नहीं है। तो आप मान के चलिए कि अमेरिका और जो इंडिया जैसे समाज है इन पे निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बाइडेन को चुनाव में जाना है। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है उसमें चाहे यूके हो, कोई भी इन कंट्रीज को चुनाव फेस करना है, तो इनके लिए डिफिकल्ट है इस तरीके के प्रोटेस्ट को। बिल्कुल सही बात है। यूके में तो जबरदस्त हलचल है, वहां के इंटीरियर मिनिस्टर की तो कुर्सी चली गई इसी। प्रतिमा